किसी के शरीर में ब्लड चढ़ाने की क्या जरूरत पड़ती है, क्यों ब्लड चढ़ाया जाता है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो आज हम उस विषय में हम बात करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि एक नस के जरिए से आपके शरीर में रक्त चढ़ाना, यानी खून चढ़ाना। आपके शरीर की जरूरत के आधार पे आपके डॉक्टर लाल जो रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट का काउंट करके आपको प्लाज्मा या पूरे खून चढ़ाने का फैसला ले सकते हैं। खून कई सारे छोटे सेल्स से मिलकर बनता है जो हमारे शरीर को अलग अलग तरीका से हमें फायदा पहुंचाता है। रक्तदान या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी के लिए भी नए शब्द की तरह नहीं है, लेकिन आज भी लोग इसके बारे में बहुत कम ही जानते हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रियान क्लिनिक 91 में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से हैं तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे किसी को ब्लड चढ़ाने की जरूरत कब पड़ती है। किसी की बड़ी सर्जरी हो या गंभीर उसको चोट आया हो जिससे काफी खून उसको बह गया हो, तो उसको खून की कमी हो सकती है, उसको खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा, अगर किसी को पाचन तंत्र में अल्सर हो या फिर किसी अन्य जो कारण है उसकी वजह से उसके बॉडी में खून की कमी आ गई है, उसका बॉडी है पर्याप्त मात्रा में खून नहीं बना पा रहा है, तो आपको बाहर से खून चढ़ाना पड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति ब्लड कैंसर या किसी किडनी बीमारी से पीड़ित हो जो एनीमिया का कारण बनता है, तो उसको भी एडिशनल ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। किसी का कैंसर का इलाज चल रहा हो, कोई थेरेपी चल रहा हो, जिस तरह कीमोथेरेपी हो गया या रेडिएशन कोई कुछ चल रहा हो, तो उस कंडीशन में भी खून की कमी हो जाने पे खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप ब्लड विकार या फिर किसी गंभीर लीवर बीमारी से आप जूझ रहे हैं, एक्यूट लीवर हो गया या थ्रोम्बोसिस हो गया, उसके कारण अगर आप जूझ रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण रहे। अब बात करेंगे खून चढ़ाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर किसी भी बीमारी या फिर घायल होने पे ज्यादा खून बह जाने की वजह से अतिरिक्त खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। अगर आपके शरीर में स्वास्थ्य रक्त बनाने वाली एक या एक से अधिक जो सेल्स होते हैं उसकी कमी हो, तो ट्रांसफ्यूजन के जरिए आपके शरीर में खून को पूरा किया जा सकता है। खून चढ़ाने में 1 से 4 घंटे का समय लग सकता है। एज पर रिक्वायर्ड, जो कि इस पर निर्भर करता है कि आपको खून की कितनी जरूरत है। ब्लड चढ़ाने से पहले मरीज और डोनर को दोनों का ही ब्लड सैंपल को जांच किया जाता है। जब सभी चीजें मैच करती हैं तभी जाकर आपको चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फैसला कब लिया जाता है। अगर किसी को ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर आपका जो होता है वो पहले ही आपको इससे जुड़ी समस्या और फायदा के बारे में आपको पहले ही बता देता है। उसके साथ ही अगर आप एग्री करते हैं तो आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और आप उसका जांच किया जाता है कि आपका कौन सा ग्रुप है, ए बी हो गया या ए बी ग्रुप हो गया कि ओ ग्रुप है। ये सब करने के बाद देखा जाएगा कि आपका ग्रुप कौन सा है। आप RH प्रोटीन कैरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या RH प्लस या RH माइनस। इसके बाद आपके लिए ब्लड बैंक से जो भी आपके ग्रुप का जो ब्लड है उसको लिया जाएगा। ब्लड को जांच से भी गुजरना पड़ता है, जांच ताकि आपको सही ब्लड मिले, और IV ट्यूब की मदद से आपके नस के जरिए आपको ये चढ़ाया जाता है। ठीक है, इस तरह तो ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन होता है वो काफी सेफ माना जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में आपको एलर्जिक भी देखा जाता है। जिस तरह आपको खुजली हो सकता है, लाल चकत्ते पड़ सकते हैं आपके बॉडी पे। ठीक है, जहाँ से आप IV लगा हुआ था वहाँ से भी आपको लाल चकत्ते या वहाँ पर भी हल्का स्वेलिंग करता है। ये एक माइनर कंडीशन होता है। उसके अलावा आपको कुछ सीरियस भी कंडीशन लक्षण दिखने को मिल सकता है। ये तब होता है जब सही से ब्लड को जांच ना करके उसको चढ़ाया जाए, तब जाकर आपको ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लड आपको चढ़ावाना है तो आप कोई अच्छा अपने पसंद का हॉस्पिटल चूज करें। अगर रेयर केस में बात करें, एक्यूट हीमोलिटिक एक रिएक्शन होता है, इस तरह की जटिलताएं काफी कम ही देखी जाती है, लेकिन ये तब होता है जब आपकी बॉडी नए खून जो चढ़ता है उसके रक्त कोशिकाएं होती है उस पर हमला शुरू कर देता है। ऐसा में आमतौर पर ब्लड चढ़ाते वक्त या फिर उसके तुरंत बाद ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। आपको बुखार आ सकता है, ठंड लग सकता है, मतली या कमर या सीने में भी आपको दर्द महसूस हो सकता है, या पेशाब का रंग भी आपको इसमें चेंजेस दिखने को मिल सकता है। उसके अलावा ये थोड़ा डिफरेंट होता है, एक्यूट इम्यून हेमोलिटिक रिएक्शन की तरह ही होता है, लेकिन इसका पता आपको काफी देर बाद ही चलता है। उसके अलावा इसके और भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जिसमें एनाफिलाक्टिक रिएक्शन, ये ट्रांसफ्यूजन शुरू होने के कुछ मिनटों में ही हो जाता है और ये जानलेवा भी साबित आपका हो सकता है। चेहरे और गले में सूजन, सांस
लेने में भी दिक्कत और ब्लड प्रेशर भी आपका गिर सकता है। तो ये सभी रिएक्शन आम नहीं है। अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर ऊपर बताए गए लक्षणों को आप महसूस करते हैं तो आप फौरन अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। या आपको पहले कभी ऐसा चढ़ाने के समय में कुछ ऐसा एलर्जी हुआ है, इसके बारे में डॉक्टर से पहले बात कर सकते हैं। या पहले आपको कोई फूड एलर्जी हो या और भी कोई चीज से आपको एलर्जी हो, तो पहले ये सब करने से पहले अपना इतिहास आप अपने डॉक्टर को बताएं, ठीक है। उसके बाद ही आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, ठीक है। ये रही एक छोटी सी जानकारी। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।